नाउ अब हम एक क्विज क्रिएट करेंगे कि गूगल फॉर्म्स की हेल्प से क्विज कैसे क्रिएट किया जाता है, मार्क्स कैसे अलॉट किए जाते हैं, सामने वाला पर्सन क्विज सबमिट करके कैसे देख सकता है कि कितने मार्क्स आए हुए हैं उसके। सो अभी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था, उसको शेयर किया था। इसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम एक नया क्विज बनाएंगे, एक नया फॉर्म बनाएंगे। ओके। सो नया फॉर्म बनाने के लिए वापस आप कहाँ जाओगे, या तो google.com फॉर्म पे, ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे जा सकते हो, या आप गूगल ड्राइव में जा सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस थे। आप न्यू में क्लिक करोगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस क्या थे गूगल फॉर्म्स पे, कि या तो आप ब्लैंक फॉर्म बनाओ, ब्लैंक क्विज बनाओ, या फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो अभी हम फॉर्म ही बना रहे हैं, बट फॉर्म को क्विज में कैसे, हम डायरेक्टली भी क्विज बना सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको ऐसा क्विज बनाने के लिए इसको चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बना रहे हैं, उसको हम क्विज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे गया, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया फॉर्म्स पे। या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे गूगल फॉर्म्स और यहाँ पर जाओगे गूगल फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक फॉर्म बना सकते हो। जैसे आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम एक पाइथन का क्विज बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे क्विज का नाम होना चाहिए, तो हम हमारे क्विज का नाम देते हैं पाइथन क्विज, ठीक है। पाइथन बेसिक क्विज। और हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं छोटा सा फॉर्म के बारे में, ठीक है। और यहाँ लिख भी देते हैं कि कितने मार्क्स हैं, ताकि सामने वाले को पता रहे। अभी हम ईच कैरीज 1 पॉइंट, हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक नॉर्मली हमने पूछा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, ठीक है, और मैंने वो ऑप्शंस यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सब जगह पेस्ट हो जाएगा। अब देखो बीच बीच में खाली आएगा तो हम इस ऑप्शंस को क्रॉस भी कर सकते हैं यहाँ से। क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको हमें बनाना है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस यूज करोगे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। नाउ इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो इसको सेलेक्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्विज में आप रिक्वायर्ड नहीं करोगे कि आपको अटेम्प्ट ही करना है, उसको आएगा तो अटेम्प्ट करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। अगर आप इसको रिक्वायर्ड बना दोगे तो उसे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो गलत या कुछ ना डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है। रिक्वायर कब जरूरी होता है, जैसे आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप फीडबैक फॉर्म ले रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, तो वहाँ पर रिक्वायर जरूरी है। अब यहाँ पर इसके कितने मार्क्स अलॉट करने हैं, तो बेसिकली ये जो एक्चुअली है ना, ये है फॉर्म। अगर आपको इसको क्विज बनाना है तो हमें यहाँ पर सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, मैक दिस अ क्विज। आप इसको ऑन करोगे तो एज अ क्विज बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि जैसे आपने इसको क्विज बनाया तो इमिडिएटली उसका जो रिस्पॉन्स है, रिलीज जो उसके मार्क्स हैं, उसको जैसे ही सबमिट करेगा दिख जाएंगे। या आप मैनुअली चाहते हो तो मैंने बोला कि जैसे इमिडिएटली आफ्टर इस, जैसे वो सबमिट करेगा उसको कितने मार्क्स आए वो दिख जाएगा। अब मार्क्स कैसे अलॉट होंगे, कौन सा क्वेश्चन राइट, वो भी हम देखते हैं। मिस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्या क्या देख सकता है, कितने क्वेश्चन उसने मिस करे, कितने करेक्ट किए, कितने पॉइंट वैल्यूज उसे मिली, सारी चीज़ें देख सकता है, ठीक है। अभी डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या है, 0। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा सबको डायरेक्टली कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे आया और इसके जैसे मैंने अगला क्वेश्चन बनाया, ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली कितने मार्क्स आ गए, 5 पॉइंट्स आ गए। तो बट अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से मार्क्स देंगे। तो मैं सेटिंग में गया और मैंने बोला कि जो डिफ़ॉल्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, 0। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो, अगर आप इसको क्विज बनाना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देन नीचे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, तो सारे ऑप्शंस अभी तक के सिर्फ इतने हमारे पास ऑप्शन है, अभी हमने शुरू किया ऑप्शंस देखे, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चंस में आएंगे तो जैसे ही मैंने ऑप्शन ऑन किया, कौन सा वाला, मेक दिस अ क्विज, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि नीचे आंसर की आ गई है, और यहाँ पे पॉइंट्स भी आ गए कि कितने मार्क्स मिलेंगे। हमने डिफॉल्ट नहीं किया है, हम मैनुअली मार्क्स अगर आप देना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आंसर की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक इस क्वेश्चन के मुझे 2 नंबर देने हैं। एक्चुअली ये वाला ऊपर वाला पॉइंट अभी तो हमने ऐसे ही डाल दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि सारे क्वेश्चन के 1 नंबर है और मैं यहाँ पे 3 नंबर दे रहा हूँ, तो ठीक है एक ही देते हैं अभी। तो यहाँ पर जो है इसके 1 नंबर है। अब यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, तो एक्चुअली ये सही नहीं है, इसको हमें एडिट करना पड़ेगा। तो अब ये सही आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और डन कर सकते हो। जैसे आप डन करोगे, एक्चुअली ये यहाँ पे स्टिकर आ चुका है, इसको हटा दो,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन बनाते टाइम हमने उसको, जैसे आप आंसर की पे क्लिक करोगे, आंसर की पे आप क्वेश्चन मार्क्स भी दे सकते हो और कौन सा ऑप्शन चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो रहे थे हमें, अभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें एक ही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, डन। तो ये हमारा क्वेश्चन सेटअप हो गया। अगला क्वेश्चन, इसके लिए वापस हमने क्या किया, ऐड क्वेश्चन। अब ये नीचे क्यों लिखा रहा है आंसर की, बिकॉज हमने इसको मार्क एज ए क्विज कर दिया है। अगला है हमारा, हाँ एक चीज और, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंसर की आंसर डाल रहे हैं, तो हम फीडबैक भी डाल सकते हैं। एड आंसर फीडबैक मतलब जैसे क्वेश्चन सबमिट करने के बाद सामने वाला पर्सन उसका जब सबमिशन देखेगा तो वहाँ पे देख सकता है। तो मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर के लिए फीडबैक डाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकरेक्ट आंसर जो आपने लिखा होगा, तो मैंने लिख दिया कि रिमेंबर वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर और सिंबल्स। और करेक्ट आंसर में मैंने लिख दिया। तो ये क्या होगा, जब वो सबमिट करेगा और उसको पूरे मार्क्स पता चलेंगे और खुद का क्विज बाद में देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। हम यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीडबैक्स है, फीडबैक में आप क्या भी डाल सकते हो, आप किसी इमेज की किसी यूट्यूब वीडियो डाल सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली, या आप क्या भी कर सकते हो, आप लिंक भी डाल सकते हो कि लाइक इसका जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको देखना है कि कैसे करेक्ट है कैसा नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिंक डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिंक भी डाल सकता हूँ कि पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्या किया, W3 स्कूल पे गया और मैंने यहाँ पर लिंक डाल दी कि अगर आपको चाहिए वेरिएबल्स के बारे में और जानना है तो आप इस लिंक को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सामने वाला पर्सन उसे ये भी दिखेगा, क्लिक करके वेरिएबल्स के बारे में पढ़ भी सकता है। ओके, और डन। ये उसे तब शो नहीं होगा जब वो क्विज दे रहा है। ये जो आपने फीडबैक्स फॉर्म में ये सारी चीजें बताई है, ये तब शो होगा आफ्टर क्विज कंप्लीशन, सबमिशन के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने ऐड किया, विच विच ऑफ दीज आर वैलिड डेटा टाइप्स, हमने एक क्वेश्चन और ऐड किया। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली नंबर्स नहीं आते कि पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, आप सबमिट आप खुद यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन मैनुअली। ठीक है, कि ये पहला है ये दूसरा है। बट इसमें एक ऑप्शन होता है सफल का, वो भी हम देखेंगे, तब आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो विच ऑफ दिस आर वैलिड डेटा टाइप, और डेटा टाइप मैंने डाल दिए, लिस्ट। ऑप्शंस हमने रखे यहाँ पर लिस्ट, टपल, और एक ऑप्शन रखा स्ट्रिंग, देन कैरेक्टर। ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा मल्टीपल चॉइस, बिकॉज यहाँ मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, सॉरी, ये रहेगा क्या, चेक बॉक्स, बिकॉज इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर की पे जाके ये हमारा लाइक 5 नंबर का हम ये मार्क्स कर देते हैं। करेक्ट में हम क्या लिख देते हैं, करेक्ट में हम लिख देते हैं कि ऑल डेटा टाइप्स आर करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर फीडबैक। ठीक है। और करेक्ट में हमने क्या लिख दिया, करेक्ट में हमने लिख दिया कि ऑल दीज आर डेटा टाइप्स। और हम यूट्यूब की लिंक भी डाल सकते हैं। यूट्यूब में हम डाल सकते हैं आयोटा एकेडमी, कोई सा भी एक वीडियो सर्च करते हैं आयोटा एकेडमी का। ठीक है, जैसे ये एक शॉर्ट है आयोटा का, वही डाल देते हैं। ठीक है अभी तो, और ये लिंक और सेव। ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस यूज कर सकते हैं। अगला जो है, मैंने एक ड्रॉप डाउन कैसे यूज करना है, सिलेक्ट द करेक्ट कीवर्ड्स। ठीक है। अब करेक्ट कीवर्ड्स में उसे सिलेक्ट करना है, तो कौन करेक्ट कीवर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ही आएगा, बट ड्रॉप डाउन कैसे काम करता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कीवर्ड्स कौन सा है, फंक्शन है कीवर्ड, तो मैंने यहाँ पे इसको बनाया ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या होगा कि उसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसे 4 ऑप्शन नहीं दिखेंगे, उसे एक लिस्ट ओपन होगी और उसमें से ऑप्शन क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। फंक्शन, ठीक है, डिफाइन, डेफ, और फन। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, एक्चुअली हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस पे क्या नहीं किया है, मार्किंग नहीं करी, करेक्ट आंसर नहीं लगाया। तो जैसे हम आंसर पे गए, ठीक है, जो हमारा था, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा सही कौन सा है, मतलब ये सारे सही हैं, तो हमें इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और डन करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी जो हमारा राइट आंसर है, वो राइट आंसर कौन सा है, डेफ। तो डेफ इज अ कीवर्ड, इसमें मैंने आंसर मार्क कर दिया, लाइक 2 पॉइंट है इसके। और जो सही आंसर है वो है डेफ, और डन कर दिया। तो जैसे ही ये साइन आता है, आप जैसे ही मार्क्स वगैरह करना चाहते हो, ऐड करने जाते हो, तो यहाँ पे आपको डन करना होता है। ठीक है।
जैसे मान लो मुझे इसको एडिट करना, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहले से चेक है। आप चाहो तो इनको सही वाले ऑप्शन को चेक करके वापस, जैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ पे मार्क्स हैं, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आंसर की पे क्लिक करके सही वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी अगर आपको बाद में पता चला कि आपका जो आंसर है वो आपने गलत चेक कर दिया, तो आंसर की पे क्लिक करके आप सही वाला ऑप्शन चेक करके क्या कर सकते हो, डन कर सकते हो। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्विज बना सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम, अभी हम इसमें वो नहीं डाल रहे फीडबैक फॉर्म, आपको मैंने बताया कि फीडबैक्स कैसे होता है, सामने वाले को कैसे दिखेगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का भी हम ले सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने पूछा पाइथन इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, और मैंने पूछा ट्रू। अब देखो, या तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सजेशन भी देता है कि ट्रू और फॉल्स ऐड करना है क्या, तो मैंने ऐड कर दी, ऐड ऑल। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, तो ये कभी कभी हमें सजेशंस भी देता है, तो ये भी क्या बनेगा हमारा, ये भी मल्टीपल चॉइस ही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं। और सिंपल, अब यहाँ पर हम जाएंगे, अभी हमने चार ही बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिस्पॉन्स भी लेंगे, क्योंकि हमारा नया क्विज है, मैं इस पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, डन डन, ये सारी चीज़ें हमारी डन है, ये भी डन है। ओके, अब यहाँ पर हम, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कस्टमाइज थीम, तो आप यहाँ से थीम कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट के फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, किस तरीके से आपका फॉर्म का जो बैकग्राउंड है वो कैसा दिखेगा, तो मोस्टली ये वाला चलता है, ब्लू वाला, या ये जो फॉर्म में है पहले से बना बनाया कौन सा, पर्पल। ओके, और यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा बैकग्राउंड होगा, चूज कर सकते हो आप यहाँ पर एक मेन चीज, जैसे यहाँ पर मुझे देना है, आप यहाँ पे ऊपर एक लोगो लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो, जैसे ऊपर सबसे ऊपर आप आयोटा, जैसे मैं आयोटा के हेडिंग्स लगाना चाहता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे चूज इमेज, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, थीम में जाना है, और यहाँ से आपको हेडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक लोगो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये पहले से बने बनाए लोगो से, जैसे मान लो कि हमने कोई सा बर्थडे पार्टी ट्रेवलिंग, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इलस्ट्रेट, ठीक है, अभी तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, कोई सा भी एक सिंपल, बट हम खुद का भी लगा सकते हैं, ठीक है, फूड डाइनिंग बर्थडे, अभी हमने वर्क एंड स्कूल का ये वाला लगा दिया, ठीक है, और मैंने इंसर्ट कर दिया। सो एक टॉप पे क्या होगा, एक हेडर आ जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे टॉप पे हेडर आ गया। बट अब अपना लोगो भी लगा सकते हो, लोगो कैसे लगाओगे, जैसे हम एक लोगो लेके आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जाके फोटोज में जाना पड़ेगा, और फोटोज में आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, कि तो मैं यहाँ पर गया, मैं मेरे सिस्टम में, और यहाँ से मैंने एक लोगो लिया, सिंपल सा, तो मेरे सिस्टम की फाइल्स में कहीं ना कहीं एक लोगो होगा आयोटा एकेडमी का, ठीक है, तो आयोटा लोगोस, और मैंने यहाँ से ये वाला आयोटा का लोगो लिया, हम्म, ठीक है, ये वाला लिया और मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पहले कहाँ अपलोड होगा, ड्राइव पे अपलोड होगा, और फिर अब, ओके ठीक है, थोड़ा सा कटेगा बिकॉज एग्जैक्ट इमेज नहीं आएगी, चलेगा, और मैंने डन कर दिया। तो ये वाला इमेज एज अ लोगो अबो द क्वीज, एज अ हेडर मेरे क्वीज पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म पे अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कहाँ से जाओगे, थीम में। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं, जैसे अभी हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, पब्लिश करने के पहले ही आप देखना चाहते हो कि कैसा दिखेगा, तो आप, इसका एक ऑप्शन है प्रीव्यू, तो आप प्रीव्यू पे जैसे ही जाओगे, तो ये प्रीव्यू इस फॉर्म का दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज अभी पब्लिश नहीं है, तो ये फॉर्म का प्रीव्यू सामने वाले यूज़र को कैसा दिखेगा, देख सकते हो आप। अब जैसे मैंने आपको वो बताया था ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, सबमिट का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो अब ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया, तो जैसे हम इसको पब्लिश कर देंगे टोटल पॉइंट सामने वाले यूज़र को दिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, हम यहाँ पर वही सेम, किसको, जैसे पब्लिश, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। जैसे फॉर्म पब्लिश होगा, हम यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी यूआरएल कॉपी कर सकते हो, या आप इसको स्पेसिफिकली किसी यूज़र के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके, जैसे मैंने आपको गूगल शीट में ही बताया, जैसे मैंने अरविंद के साथ शेयर किया, और मैंने रिस्पॉन्डर बनाया, यहाँ से आप रिस्पॉन्डर एडिटर बना सकते हो, एडिटर बना दोगे तो क्या होगा, वो भी इस फॉर्म को खोल के इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी रिस्पॉन्डर बनाया और मैंने सेंड कर दिया, तो क्या होगा, एज अ मेल आईडी उन्हें मेल जाएगा उनके मेल पे, और ये फॉर्म वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्विज बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसको पब्लिश किया और इसका जो मैंने लिंक है कॉपी किया, ठीक है, कॉपी लिंक यूआरएल शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे ओपन किया और मैंने इसको ओपन किया। तो जैसे इसको ओपन हो, पूरा सारे तरीके से क्या हो रहा है, फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। फिर मैंने एक गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर मैंने डेटा टाइप्स देखो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह ऑप्शन है, कौन सा है, मैंने ये भी गलत सिलेक्ट किया, और ये पाइथन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज मैंने फॉल्स कर दिया, और मैंने सबमिट किया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मुझे मेरे मार्क्स दिखेंगे, व्यू स्कोर। ठीक है, जैसे मैं व्यू स्कोर पे क्लिक करूंगा मुझे दिखेगा कि टोटल 8 पॉइंट थे, जिसमें से मुझे 5 पॉइंट मिले। पहला वाला मेरा रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, तो फीडबैक में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि रॉन्ग आंसर पे लिखा हुआ हमने देखा था। ये करेक्ट है। करेक्ट होने पे मैंने आपको क्या बोला था कि अब यूट्यूब लिंक इनको शो होगी, तो यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट ये भी आपको दिख रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म या क्विज बना सकते हो, यूज़र को भेज सकते हो, मार्क्स भी। अब देखो इसका जो रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स हमें कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो मेन जहाँ पे हम फॉर्म बना रहे थे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स। तो देखो इस तरीके से हमें इसका रिस्पॉन्स पूरा मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन किसने क्या सबमिट किया है, पूरा का पूरा आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। अब जैसे दो फॉर्म बनाए, अगर मान लो मैं इन सबको क्रॉस कर दूं, तो फॉर्म को आप कहाँ ढूंढोगे, तो बेसिकली जो फॉर्म है वो गूगल ड्राइव में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जो आपने दो फॉर्म बनाए हैं वो आपकी गूगल ड्राइव में दिखेंगे, तो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो पाइथन बेसिक क्विज और स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म। आप चाहो तो इनको और अरेंज कर सकते हो। अरेंज कैसे कर सकते हो, यहाँ पर हम गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम दे दिया मैंने फॉर्म। ठीक है, और जैसे मैंने फॉर्म्स नाम दिया, इसका तो एक फोल्डर बन जाएगा, और मैं इसको भी इसके अंदर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, देखते हैं। ठीक है, तो ये भी चला गया, डायरेक्टली उठा के भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में आपको मिलेगा मूव, और मूव में भी हमारे पास दो ही फोल्डर, एक फॉर्म्स है और एक शीट्स है, तो मैंने इसको फॉर्म में क्या कर दिया, मूव कर दिया, तो ये यहाँ से उठ के वहाँ प्रॉपर वे में, बाकी तीनों चीज़ें बाहर पड़ी हुई है, तो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये फॉर्म्स जो भी आपने बनाए, ये सारे फॉर्म्स आपको गूगल ड्राइव के अंदर दिखेंगे, यहाँ से भी आप क्लिक करके फिर ओपन कर सकते हो। अब देखो होगा क्या, कि मान लो आप इस फॉर्म में कुछ चेंजेस करते हो, जैसे आपने किसी को इस फॉर्म की लिंक भेजी हुई है, जैसे ये लिंक मान लो मैंने कॉपी करी और मैंने यहीं पे साइड में भी ओपन कर लिया। ठीक है, ये फॉर्म पब्लिश्ड है। अब कल को अगर आप इस फॉर्म में कुछ चेंजेस करते हो, तो जिसको आपने लिंक शेयर करी है पहले से, उसमें चेंजेस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे मान लो मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, DOB, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अभी सिर्फ हम इतना DOB लिखते हैं, और एक्चुअली DOB लिखते हो तो यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन आता है, डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली सामने वाला डेट डालेगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो अभी तक तो नहीं, बट इसको हम रिफ्रेश, देखो ऑटोमेटिकली वैसे रिफ्रेश करेंगे, तो जो हमने वहाँ पे चेंजेस करे हैं वो हमारे पास पब्लिश्ड वाले फॉर्म में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आप चेंज करते हो, वो चेंज आपने जिसको लिंक दी है फॉर्म में, उसके पास भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली लाइव होता है ये। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.